अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा नजम। मैं हूं सैयद रजी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा वबा की। मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 73 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,938 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 2,714 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ 56,733 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.78% रही। जानलेवा वबा की मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 73 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,938 हुई हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हम सबकी कोशिशें ऐसा लग रहा है कि अब रंग ला रही हैं और जो मुस्बत केसेस की शरह है वो कम होती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दोबारा अल्लाह ताला ने जो चौथी वेव्स है उसका जो पीक था वो गुजर गया है और अब जो केसेस हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर तशवीश हमें हो रही है। मिसाल के तौर पे लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है और दूसरी जगहें हैं, पिंडी है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी थोड़ा सा देखना होगा। पूरे मुल्क के अंदर हम जब तक ये ग्राफ स्ट्रेट ना हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें जो SOPs बताई जा रही है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो हम समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उसका बहुत असर है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि वैक्सीन अगर आप जितनी जल्दी लगाएंगे उतनी जल्दी हमारे तमाम रूटीन के काम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि दुकानें बंद हो रहे हैं या और दूसरी तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं। तमाम चीज़ें जो है इंशाअल्लाह ताला हमारा ओपन हो जाएगा और हमारा रूटीन का काम जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारी सेहत भी बची रहेगी और मईशत भी बची रहेगी। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा किरदार हमारी और हुकूमत ने जो एक इंसेंटिव दिया है, या मैं समझ लूँ कि कुछ थोड़ा सा पाबंदी लगाई है, तो लोग किसी न किसी बहाने वैक्सीन लगा रहे हैं और अब उसका असर भी हमें नजर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर, कैसे कुछ लोगों ने वैक्सीन तो लगवाई है लेकिन सिम्टम्स ज़्यादा शिद्दत से होने की वजह से दूसरी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, गुरेज कर रहे हैं, उनको किस तरह मोटिवेट किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और हमने देखा है, मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे इवन के कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने एक सिंगल डोज लगाने के बाद जब मैंने मालूम किया कि भाई आपने दूसरा क्यों नहीं लगाया, तो उनका बहाना था कि जी अभी लगा लेंगे, और उनको पहले और दूसरे डोज में अच्छा खासा वक्फा भी हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ तमाम लोगों को बताना कि देखिए किसी किसी को मेजॉरिटी जो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी हैं, चाइनीज साइनोफार्म, साइनोवैक और कैन साइनो और पाकवैक, इनमें तो मेजॉरिटी लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। किसी में कुछ थोड़ा बहुत जरूर आया है थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं आया कि खुदा ना खास्ता। लेकिन डॉक्टर साहब, चाइनीज वैक्सीन की तो आपने बात की, लेकिन मॉडर्ना की जो भी पहली डोज भी जो लोग लगवा रहे हैं उनको बुखार चढ़ रहा है, दूसरी डोज लगवा रहे हैं उनको भी बुखार चढ़ रहा है, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ उन लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये एक अच्छी अलामत है कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं और आपको कोई बुखार है या कोई जिस्म में दर्द है या डलनेस है, आप थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की बात होती है। 3 दिन 4 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका होना ये जाहिर करता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम थी और आप जो है अब उसके साथ फाइट हो रही है, वैक्सीन के साथ और जरासीम के साथ। तो आपको मतलब इसमें आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा सीवियर कोई चीज़ होती है तो परेशानी होती है वक्ती तौर पर वो भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत बुखार होता है वैक्सीन में, लेकिन कंपेयर किया जाए चाइनीज और मॉडर्ना और फाइजर में और जॉनसन जॉनसन में, तो उसमें मेजॉरिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें जो हमारे पाकिस्तान में भी जो फाइजर और मॉडर्ना लगा है, मैं समझता हूँ कि शायद 0.1% 2% लोगों में कुछ शिकायत ऐसी आई है जो कि
थोड़ी परेशानी वाली हुई है। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिहाजा तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त के अपनी भी जान बचाएं और अपने साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनकी भी जानें बचाएं, क्योंकि अगर आप दूसरा वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आप ये समझ लें कि पहला वैक्सीन बेकार है, उससे उसकी कोई अफादियत नहीं है। तो दूसरा जब आपने एक वैक्सीन लगा ली है तो दूसरी वैक्सीन लगा के आप फिर रूटीन का काम करें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कमरे के अंदर सब लोग अगर 3 या 4 लोग बैठे हैं और सब के सब ने वैक्सीन लगा ली है और उन सबको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो वो मास्क हटाकर और सही जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी होगी और एसओपीज पर अमल करना होगा ताकि इस वबा से छुटकारा हासिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। और जो वैक्सीन नहीं लगाएगा वो पाबंदियों की जद में आएगा। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया, वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद 30 सितंबर के बाद फजाई सफर नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले होटल और गेस्ट हाउसेज में भी नहीं रुक सकेंगे। उनका दाखिला शॉपिंग सेंटर्स में भी बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी की बुनियाद पर खोले जा रहे हैं। उनकी क्लासेस जुमेरात से शुरू हो जाएंगी और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि तालीमी इदारे 50% हाजिरी की बुनियाद पर खोले जा रहे हैं। वो शख्स जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए हम बंदिशें बढ़ाते चले जाएंगे। जो तालीमी इदारों के अंदर है काम करते हैं, अगर वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीन नहीं लगवा चुके, दोनों डोज नहीं लगवा सके तो 30 सितंबर के बाद वो अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे। एयर ट्रैवल चाहे वो अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई हुई 30 सितंबर के बाद आप पाकिस्तान में किसी जहाज के अंदर सफर नहीं कर सकेंगे। आपकी शॉपिंग मॉल्स के अंदर चाहे वहां पे आप नौकरी करते हो या आप वहां पर शॉपिंग के लिए जा रहे हो, 30 सितंबर के बाद आप किसी शॉपिंग मॉल में पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउसेस जो है इनके अंदर बुकिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी किसी भी ऐसे शख्स के लिए 30 सितंबर के बाद जो मुकम्मल तौर पे अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना करवा चुका हो। 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहां पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं वो 16 तारीख से दोबारा 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। कोरोना से हिफाजत की वैक्सीन जरूरी। 15 सितंबर के बाद ट्रेन का सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवाना लाजमी होगी। महकमा रेलवे ने अमल दरामद कराने के लिए तैयारी कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब हमारे साथ होंगे और लाहौर से जुनेद अहमद हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। जुनेद, बताइएगा वैक्सीन ना लगवाने वालों को किन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? जी हाँ, वैक्सीनेशन अब लाजमी करार दी गई है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से और वैक्सीन ना करवाने वालों के खिलाफ जो है अब दायरा जो है वो तंग से तंग होता जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि 15 सितंबर तक जो है वो तमाम शहरी अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। तमाम 15 बाद किसी बगैर वैक्सीन वाले शख्स को जो है वो टिकट जारी नहीं किया जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद जो है वो ऐसे शहरी जिनको दोनों डोजेज़ वैक्सीन की नहीं लगी हैं उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हवाले से यहाँ पर मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कोरोना के हवाले से बैनर्स भी लगाए गए हैं और दीगर जो इस हवाले से बार बार ऐलानात भी किए जा रहे हैं ताकि तमाम शहरियों को पता चल सके। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानते हैं कि ये फैसला उनके नज़दीक कैसा है। सर, कैसे देखते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होगी तो सफ़र नहीं हो सकेगा, तो ये क्या अच्छा फैसला है? जी बिल्कुल ठीक है ये फैसला जी। यानी कि आदमी चल जब गवर्नमेंट बार बार कह रही है तो अमल करना चाहिए ना। शहरी भी इस हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई देते हैं और आवाम शहरियों का यही कहना है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है क्योंकि वबा बढ़ती जा रही है, वबा का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। आज भी अगर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब के अंदर केसेस के हवाले से बात करें तो तकरीबन 1000 से ज़ायद केसेस सिर्फ पंजाब के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर के अंदर तकरीबन 600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो वो वैक्सीनेशन ज़रूरी है और इसीलिए पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। जुनेद, रुख कर लेते हैं कराची का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब। हसीब, कराची के शहरी क्या कहते हैं? रेलवे की जानिब से जो इकदाम उठाया जा रहा है वैक्सीन लगवाना जरूरी होगी और क्या इस हवाले से कोई तैयारी की गई है रेलवे स्टेशन पर?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान से कराची के स्टेशन पर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि अमला तैनात कर दिया गया है जो लोगों को मास्क पहनने की तलकीन कर रहा है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जो है यकीनदानी करवाई जा रही है। महकमा रेलवे की जानिब से इकदाम तो अपनी जगह पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही सिंध हुकूमत की जानिब से भी कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है उससे मुतसिल जो है मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर भी जो है कायम किया गया है, जहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनके लिए वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है। 15 सितंबर तक तारीख दी गई है कि कम अज़ कम एक डोज जो वैक्सीनेशन की जो है वो लाजमी करार दी गई है, जबकि 15 अक्टूबर तक अगर दोनों डोजेज़ वैक्सीन की नहीं लगवाई गई तो मुसाफिर सफ़र नहीं कर सकते। लोगों से हमारी बात हुई है, लोग जो है वो इसको खुशाइन तो करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम इस वक्त बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान रेलवे के TACR शेर अज़न, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं रेलवे के इकदाम क्या हैं। सर ये बताइएगा कि रेलवे की जानिब से NCOC के फैसलों पर अमल दरामद तो शुरू कर दिया गया है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो SOPs पर सख्ती से अमल करने का कहा गया है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। अगर मेन एंट्रेंस पर इनको कहा जाता है पब्लिक की जी बिल्कुल, जो रेलवे का जो है वो अमला वही बता रहा है कि लोग जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी यहाँ पर कराची कैंट स्टेशन पर भी ये देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर है। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो है वो रेलवे का अमला उनको मास्क की तलकीन करता है, मास्क लगवाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म के अंदर जाके फिर जो है लोग एक बार फिर मास्क इस्तेमाल जो है तर्क कर देते हैं। तो जिस बड़े पैमाने पर लोग रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं रेलवेज़ के ज़रिए, तो बहुत मुश्किल होगा महकमा रेलवेज़ के लिए भी कि SOPs पर अमल दरामद पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाना। जी बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब और लाहौर से जुनेद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी करेंसी ने कमजोर रुपए को एक बार फिर धोबी पटखा दे दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 94 पैसे तक जा पहुंचा। अगस्त 2018 से अब तक अमरीकी करेंसी 48 रुपए महंगी हो चुकी है। माहिरीन ने दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने और महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया फिर हुआ हल्का। इंटरबैंक मार्केट में मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 168 रुपए 94 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपए 80 पैसे पर आ गया। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचे के मुताबिक डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में डॉलर स्मगल हो रहा है उसको रोकें, और जो इम्पोर्ट हो रहा है वाया अफगानिस्तान जो हमारे पे बोझ आ गया उसको रोकें। माहिरीन के मुताबिक अगस्त 2018 में डॉलर 121 रुपए की सतह पर था, जो 2020 में 168 रुपए 43 पैसे की सतह पर पहुंच गया था। हुकूमत और स्टेट बैंक की मुदाखलत के बायस डॉलर 154 रुपए पर आया। साबिक सदर कराची चैम्बर आमिर अब्दुल्ला ज़की ने महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये अगर डॉलर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो पाकिस्तान में अगले 2-3 महीने में और 20 से 25% महंगाई बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने से जहां बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ेगा, वहीं पेट्रोलियम मस्तनुआत, खुर्दनी तेल, दालें, खुश्क दूध, गाड़ियों, मोटरसाइकिल पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। कफील अहमद बोल। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात आसिम इकबाल साहब। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब, काफ़ी अर्से स्टेबल रहने के बाद अमरीकी करेंसी की कदर में अब यकदम इजाफा क्यों देखा जा रहा है? इसमें जो बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया। मेजर जो करेंसी की जो एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है, एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होता है, उसकी IMF के पैकेज के अंडर हैं हम डेफिनेटली। तो इस वजह से जो ज़्यादा एक्सचेंज रेट पाकिस्तान के अंदर मोस्टली डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है वो इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। तो अभी बजट के बाद आप अगर अशारिये देखें तो हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ की है। तो इस अगस्त के अंदर इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उसके मेजर कुछ और भी रीज़न्स हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की हैं, कैपिटल गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स भी उसके अंदर आ जाती हैं, कुछ नेसेसिटीज़ भी हैं, और उसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ की हैं। तो जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो आलमोस्ट 6 बिलियन से भी थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है। और अगर हमारी एक्सपोर्ट देखी जाए तो वो अराउंड 2.25 के करीब है। तो टोटल जो डेफिसिट है हमारा, ट्रेड डेफिसिट अगस्त के अंदर, वो 4 बिलियन के करीब है। तो इस वजह से ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया अगस्त में, जिस वजह से ठीक है, इस वजह से इजाफा देखा जा रहा है अमरीकी करेंसी की कदर में। बहुत शुक्रिया आसिम इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की।
और मौसम का जिक्र करेंगे। सितंबर में सितमगरी, कराची वालों तैयार रहो, सूरज आज भी आंखें दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 तक जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में हीट वेव का खतरा नहीं। शुमाल मगरिब से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, मगर 17 शाम की नया मानसून सिस्टम कराची में बारिश बरसाएगा और गर्मी को भगा देगा। कराची के मौसम का जिक्र करेंगे। कराची वाले तैयार रहें, सितंबर में सितमगरी होगी, सूरज आज भी आंखें दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 तक जाएगा, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में हीट वेव का खतरा नहीं। शुमाल मगरिब से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, मगर 17 सितंबर की शाम से नया मानसून सिस्टम कराची में बारिश बरसाएगा और गर्मी को भगा देगा। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या प्रेडिक्शन है? 2 दिन से तो कराची वालों का जीना मुहाल हो चुका है गर्मी की वजह से। जी बहुत शुक्रिया। ये गर्मी की लहर 2 दिन मज़ीद है, आज का दिन भी और आने वाला कल भी इसी तरह रहेगा जैसे गुज़श्ता कल रहा था। शुमाल मशरक़ यानी खुश्क और रेगिस्तानी इलाकों की हवाएं कराची पे चल रही थी, आज भी वैसा ही इम्कान है। टेम्परेचर दोबारा 40 तक जा सकता है और कल भी इसी तरह गर्म दिन ही रहेगा। हो सकता है 1 आध डिग्री कम हो जाए, यानी 39-40 के दरमियान रहे। और परसों से इसमें बेहतरी आएगी फिर। मतलब ये कि 37 या 38 तक टेम्परेचर परसों, 36 या 37 कह लें आप। और सी ब्रीज़ किसी हद तक रिस्टोर हो जाएगी परसों 17 तारीख की आफ्टरनून से या इवनिंग से। तो 2 दिन हैं जी मज़ीद गर्मी के। उसकी वजह यह है कि जो इंडियन गुजरात पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो सी ब्रीज़ उसके अंदर ट्रैप हो रही है, तो ऊपर लैंड पे सी ब्रीज़ लैंड तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये वजह है मेन गर्मी की। अच्छा सरफराज साहब, ये बताएगा क्या 17 तारीख को आप कह रहे हैं कि इम्कान है बारिश का, तो क्या तेज़ बारिश की तवक्को है या दरमियाने दर्जे की बारिश होगी? देखिए 17 तारीख को जो ये तो 2 दिन 3 दिन पहले की बात थी, अब तो कुछ सिचुएशन बदल गई है। अब कराची में बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। हल्की बारिश आज रात हो सकता है कोई हो जाए, बिल्कुल हल्की फुल्की, कहीं ड्रिजल कहीं, और इस तरह कल सुबह। और वो जो असल में सेंट्रल इंडिया पे इस वक्त मौजूद है हवा का शदीद कम दबाव, जैसे डिप्रेशन हम कहते हैं, तो पहले इम्कान ये था कि वो सीधा वेस्टवर्ड आएगा तो लोअर सिंध सारे में और फिर कराची में भी बारिश होने का इम्कान था उसके नतीजे में, लेकिन उसका ट्रैक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अब पंजाब की तरफ ज़्यादा रुख है उसका, अपर सिंध और पंजाब, साउथ पंजाब, तो उन इलाकों की तरफ अगर वो मुड़ जाता है, जैसे कि ज़्यादा इम्कान उसी तरफ है, तो फिर कराची में बारिश के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताएगा कि मानसून का सिस्टम जो है वो कब तक रहेगा? क्या सितंबर के आखिर तक इम्कान होगा मानसून बारिशों का? जी बिल्कुल, सितंबर के आखिर तक है इस दफ़ा। वैसे क्लाइमेटिकली भी सितंबर के आखिर तक ही मानसून को एक तरह से शुमार किया जाता है, और इस दफ़ा इस एक्टिव फेज़ चल रहा है एक तरह से मानसून का। जैसे आपने देखा पिछले 10-12 दिनों में 2 स्पेल हो चुके पाकिस्तान में अच्छे मानसून की बारिशों के, सितंबर के शुरू में और फिर 9-10 सितंबर को भी सिंध में भी बशमूल कराची बारिश हुई थी। तो ये सिलसिला चलेगा जी, सितंबर के एंड तक जाएगा ये। अच्छा सरफराज साहब, गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि कराची और ख़ासतौर पर सिंध में काफ़ी बारिशें हुई, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल का भी सामना किया, और इस बार उस तरह की बारिशें हमें कराची में या सिंध में नज़र नहीं आई। वजह क्या समझते हैं आप? तकरीबन 60 से 70% कम बारिशें हुई हैं। जी खासकर अगस्त बिल्कुल ही ड्राई गया है। जुलाई में 1 आध स्पेल हुआ था, कराची में तो 1 स्पेल ही हुआ था, और बाकी सिंध में, ईस्टर्न सिंध में कोई हल्के फुल्के 2 स्पेल हुए थे। तो बाकी ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान में तो ठीक रही हैं बारिशें, लेकिन साउथ में चूँकि कम रही हैं तो इस वजह से उसकी एवरेज ओवरऑल माइनस में ही जा रही है अभी। यानी कह लें आप पूरे पाकिस्तान की जो मानसून की अब तक की बारिशें हैं वो -17%, यानी मामूल से 17% कम रही हैं। और सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ तो तकरीबन 50% कम है, 47% या इस तरह से एग्जैक्ट फिगर है उसकी। देखिए मेन वजह ये है कि जो पिछले साल एक गैर मामूली साल था, वो साल तो उस तरह का साल तो दहाइयों में एक आधी आता है,
उसमें बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हुई थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सी सरफेस टेम्परेचर जो अरेबियन सी पे थे वो मामूल से ज़्यादा थे, यानी 2 से 3 डिग्री बहुत फ़र्क होता है, 2 से 3 डिग्री मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर थे। तो उसकी वजह से ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है समंदर के ऊपर तो ज़्यादा एवोपरेशन मिलती है, तो उसके नतीजे में ज़्यादा बारिशें हुई थी। इस दफ़ा जो अगस्त ड्राई गया है उसकी मेन वजह ये है कि एक टर्म होती है इसमें नीचे इंडियन ओशन डायपोल उसे हम कहते हैं कि यानी जो इंडियन ओशन है उसका एक ईस्टर्न एज है और एक वेस्टर्न एज है। ईस्टर्न एज यही इंडोनेशिया कह लें और उससे मुल्का जो इलाके हैं ये, और फिर वेस्टर्न एज सोमालिया के करीब। तो ये नेगेटिव फेज़ में रहा इसमें अगस्त पूरे के दौरान, यानी जो नेगेटिव फेज़ जब होता है तो हमारे यहाँ बारिशें उसके नतीजे में कम होती हैं। तो अगस्त पूरे में वो नेगेटिव फेज़ में रहा इंडियन ओशन डायपोल, यानी जो वेस्टर्न एज ऑफ द इंडियन ओशन है उसमें मामूल से कम रहे टेम्परेचर। अगर वो मामूल पे होते या मामूल से ज़्यादा होते तो फिर ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान रहता है। तो ये मेन वजह रही। और दूसरी वजह ये कि जो एक मानसून ट्रफ या मानसून एक्सेस होती है बे ऑफ बंगाल से लेके हमारे एरिया तक, वो ज़्यादा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट रही हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, इसलिए जुलाई में अच्छी बारिशें रही। जुलाई में सरप्लस बारिशें हुई मामूल से ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अगस्त में तकरीबन नॉर्मल हुई या थोड़ी कदरें कम हुई। उसकी वजह साउथ में ना होने की वजह यही थी कि मानसून एक्सेस ऊपर शिफ्ट रहा। और मानसून का मौसम जो है वो तकरीबन सितंबर के आखिर तक रहेगा। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।